आप अगर दुश्मनों की प्रीत करते हैं, बार बार दुश्मन और बैरी इसी की चर्चा करते, उसी का ध्यान करते हैं, तो जाके हृदय भगति जैसे प्रीति, जिसके हृदय में जैसी प्रीति हो वैसा ही दिखाई देगा, दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देंगे आपको पूरे समाज में, कोई आपको अपना नहीं मिलेगा। तो जब सोच से सब हो सकता है, तो आप जो नहीं चाहिए वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को अथवा इस नेचर को पता नहीं कि आपको क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या आपके लिए लाभकारी है, क्या घाटे का है। उसको पता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, प्रीत है, ये आपको चाहिए, वो तुरंत दे दिया। बोले ये भगवान ये तो नहीं मांगा था, ये कहां से दे दिया? अरे आपने मांगा था, लिस्ट बड़ी लंबी है, आप खुद ख्याल करो, आपने ही सोचा था ऐसा। तो बोले ये पाने के लिए थोड़े सोचा था, हमने सोचा था उसका अनिष्ट हो जाए। बोले अनिष्ट तो सोचा था, उसका या उसका क्या, आपका होगा। ये संसार एक खेती है, ये संसार एक खेती है, और खेती करने वाले जानते हैं इस बात को। हमारा मस्तिष्क या हमारा कॉन्शियस या सब कॉन्शियस खेत की तरह है। खेत को नहीं पता कि इसमें हम विष का बीज बो रहे हैं या अमृत का बीज बो रहे हैं। उसमें एक बीज बोइए, पानी डालिए, संरक्षण दीजिए, वो वृक्ष बन के देगा। आम और अंगूर का बीज बोया है और ठीक से देखभाल की, पानी डाला तो आम देगा। और आपने एक जहर का बीज बो दिया, खेत नहीं सुनने वाला कि ये बीज जहर का बीज है बस, और हम इसका फल देंगे आपको। ठीक वैसी ये नेचर, ये प्रकृति इस खेत की तरह है। बाइबल में भी इसको कहा गया, लेकिन हमने तो देखा भारतीय संस्कृति में बो और काटो का सिद्धांत तो हमेशा से रहा है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि किधर बोना है। लोग सोचते हैं कर्मों की खेती है, वहां तक भी समझ में आता है कि जो बोएगा वो पाएगा। कर्म की खेती कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी इस कर्म की खेती को ज्ञान से काटता है और मूर्ख रो रो के काटता है। लेकिन वास्तव में इसको, रहस्य को समझेंगे कि ज्ञानी काटे ज्ञान से क्या मतलब है। ज्ञानी का मतलब चिंतन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला और इस रहस्य को समझने वाला आदमी ही ज्ञानी होता है। और मूर्ख जो इस ज्ञान को नहीं समझता वो रोते रहता है, वो दुखी ही रहता है। तो जो चाहिए उसको सोचना शुरू करें। इन लोगों की मान्यता है और इनकी मान्यता नहीं, ये शास्त्रों की मान्यता है कि आप जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। तो मर्फी ने कहा कि पैसा चाहिए, लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए ना, इसलिए तो जाते हैं कि पैसा वाला रेखा है कि नहीं, भाग्य कब बदलने वाला है, मनी कब आएगा, पोस्ट कब मिलेगा। पोस्ट किस लिए चाहिए? बोले पैसा के लिए। तो बोले सीधे सीधे पैसा वाला देख लो। तो उसने कहा कि जब आप, ये बहुत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तंद्रा की अवस्था में रहे, जब सोने जाए तो उस समय 5-7 मिनट तक जो आप होना चाहते हैं उस पर सोचिए कि हो गए। सबका सार यही है कि जो आपको चाहिए वो सोचिए कि हो गए, और सुबह उठते समय जब उठे तब इसको चिंतन करिए। उसने कहा कि 2-4 मिनट ये भी सोचिए कि मनी 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 बोलिए, पैसा आएगा। जब हमने पहली बार ये देखा तो हमने कहा कि बड़ी भारी मूर्खता है, मेहनत करनी पड़ती है, लोग बिजनेस करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब भी पैसा कितने को आती नहीं है, संकट में जीते रहते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा चुका नहीं पाते हैं, कह मनी मनी करिए पैसा आ जाएगा। फिर हमने जब शास्त्रों में ध्यान दिया, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीम, हमने कहा ये क्या है? मनी मनी इन संस्कृत, वही तो है कि आप इतना लक्ष्मी लक्ष्मी बोलिए पैसा आएगा। तो पैसा, लक्ष्मी क्या है? ये मनी मनी उसको बोल रहा है इंग्लिश में, और आप उसको संस्कृत में बोल रहे हैं। मतलब जो चिंतन करेंगे और उसमें लगाव ज्यादा होगा और उससे आपको एहसास खुशी की ज्यादा मिलेगी, वो जल्दी पूरा होगा। जिस चीज को हम बुरा अनुभव करते हैं, जिन घटनाओं को, और ज्यादा चिंतन करते हैं, जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिन चीजों को फीलिंग्स हमारी जो है बहुत अच्छी है, आनंददायक है, उसको भी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे लिए दुखद कौन है और सुखद कौन है। जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो चिंतन, जिससे टेंशन पैदा हो रहा है, परिस्थितियां बिगड़ रही है, तो उसको साइड करिए। तो करना क्या चाहिए? अभी तक तो हमने पूरी भूमिका सुनाई कि ये है प्रॉब्लम, यहां पे हमारा भाग्य फंस रहा है, और भाग्य की जननी हमारा विचार है। तो करना किसे है? विचारों पे नियंत्रण करना। तो 60,000 विचार एक दिन में आते हैं, कैसे नियंत्रण करेंगे? एक एक को देखना बड़ी मुश्किल काम है।
तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों को पढ़ें। आप जरूर पढ़िए, थोड़े पूरब के मनोवैज्ञानिकों को भी पढ़ लीजिए। महर्षि पातंजलि ने मन के ऊपर ही वो ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पातंजलि योग सूत्र, योग दर्शन, योगा फिलॉसफी जिसको कहते हैं। तो इस बात के लिए एक जगह लिखा, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम। जब बहुत सारे विचार आपको परेशान कर रहे हो तो क्या करें? आप उन विचारों से मत लड़िए, अन्यथा लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम करना शुरू कर देगा। लड़ने जाएंगे वो रिटर्न आके आपको और परेशान करेगा। जैसे हमने सुना कि एक आदमी ने, महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने पूछा गुरुदेव ध्यान नहीं लगता क्या करें? बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है। तो गुरुदेव ने कहा ध्यान की विद्या तो बाद में बताऊंगा, एक काम करना, बंदर का छोड़ के बाकी कुछ भी ध्यान कर लेना। बंदर को छोड़ के बाकी कुछ भी कर लेना। वो गया कि बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है। अब वो बंदर ही बंदर अट्रैक्ट होने लगा, और इधर बंदर, उधर बंदर, ऊपर बंदर, नीचे बंदर, बंदर ही बंदर दिखाई दे। भागा, गुरुदेव बंदरों से बचाइए। बोले मैंने तो कहा था बंदर का ध्यान मत करना। बोले वही तो कर रहा हूं। अरे मूर्ख, नहीं करना बोला था, करना थोड़े। हम हमेशा उल्टा काम करते हैं। गरीब नहीं होना, गरीब, अरे गरीब क्यों ध्यान करते हो? सीधे बोलिए अमीर होना है, झमेला खत्म करिए। है कि हमें हारना नहीं, तो हारने वाले इलेक्शन में आप किसी तरह नहीं हारते, अरे जीतना है, इतना संकल्प लो ना कि हमें जीतना ही है, तो आप जीत जाएंगे। तो हमेशा हम लड़ते हैं और उसी भय के कारक को हम आकर्षित करके दुखी हो जाते हैं। तो कभी भी आप बुरे विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अंधेरे से कभी लड़ा जाता है? कभी ध्यान दिया? हमने सुना कि एक आदमी अंधेरे से लड़ रहा था, रात को अंधेरे में लाठी चला रहा था। कोई संत उधर से गुजरे और बोला कि बेटे क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव क्या करूं, अंधेरा भाग नहीं रहा, मैं लाठी चला रहा हूं। बोले मूर्ख आदमी, अंधेरा कहीं होता है? तो बोले ये क्या है? प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। अंधेरा कभी होता नहीं, उसका अस्तित्व तो नहीं होता। एक दिया जलाए, बोले गायब अंधेरा, वो तो था ही नहीं, प्रकाश नहीं था। अज्ञान कभी नहीं होता, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है। बिखराव कभी नहीं होता, सामंजस्य की कमी है, उसी को बिखराव कहते हैं। घृणा का अस्तित्व होता नहीं है, प्रेम की कमी है। और आज इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से नहीं समझ, किताबें पढ़ लेते हैं लोग, समझ नहीं पाते। मदर टेरेसा ने एक जगह कहा, लोगों ने कहा कि युद्ध विरोधी रैली होने वाली, आप भी चलिए। उन्होंने कहा नहीं जा सकती। बोले क्यों? अगर शांति की रैली होती तो मैं जरूर जाती, युद्ध विरोधी रैली में नहीं जा सकती। युद्ध युद्ध बोल के हम युद्ध को आकर्षित करते हैं। शांति की रैली करो, युद्ध खत्म। हमेशा हम उल्टा करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं उन विचारों से, और उलझ के रह जाते हैं। तो वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, जो विचार आ रहे हैं उससे मत लड़िए, उसके एंटी थॉट को अपने अंदर भरने की कोशिश करिए, स्वाध्याय करके, किताबें पढ़ के, किसी भी तरह। इसलिए सत्संग की महिमा बताई गई कि अच्छे विचारों को भरिए, बुरे विचारों का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ये भरेंगे वो अपने आप गायब हो जाएंगे। खाली स्थान में भूत है कहते हैं, अरे उसमें आप देवता का पूजन करिए, भूत गायब है, था ही नहीं भूत कहीं। तो अच्छे विचारों को भरिए, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, दिशा देने की जरूरत है। विचार को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट कंट्रोलिंग थॉट्स, वो अलग चीज है। और कंसंट्रेशन हो सकता है बैड थॉट का भी कंसंट्रेशन हो जाए। आपने केवल कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर ली और थॉट आपके बुरे हैं, तो आप करेंगे क्या? आप बुरे थॉट के प्रति ही कंसंट्रेट हो जाएंगे और बुरे काम करने लगेंगे, बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन के साथ। इसलिए अच्छे विचारों को भरिए। तरीका यह है कि सुबह उठने के बाद अच्छा चिंतन करिए, अपने को भरिए, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, और अपने आप से बोलिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, अविनाशी हूं, मौत मुझे छू नहीं सकती, असफलता कभी आ नहीं सकती। मैं वो आत्मा हूं जो कभी अग्नि से जल नहीं सकती, जो तलवार से कट नहीं सकती, जो पानी से गीला नहीं हो सकती। मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी पैदा होता नहीं। सृष्टि की जितनी भी शक्तियां हैं और वैभव हैं,
मेरे लिए है और मेरे आदेश का पालन करती है, और मैं परमात्मा का पुत्र हूं, राजकुमार हूं इस सृष्टि का, मेरे लिए ये सृष्टि बनी है। आप रोज अपने को बोलिए, देखिए एक दिन आप क्या से क्या हो जाएंगे। रूटीन बनाइए, पहले कामों को पहले रखिए, जो चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, उसका फोटो बनाइए, डायरी में लिखिए, एक नक्शा बनाइए, ये हमें पाना है। बार बार उसे देखिए रोज सुबह शाम। ये कम समय था, हम उदाहरण नहीं देख पाए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जो आपने सोचा वो पाया। उसको फिल्म बनाइए, प्रैक्टिकल, अपने फ्यूचर को विजन फ्रेम में भरिए। एक मनोविज्ञानी के पास एक बच्चा गया और बच्चे ने कहा कि मैं गरीब हूं, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है। तो बोले बन सकते हो। बोले कौन बनाएगा? बोले तुम्हारा विचार बनाएगा, तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद। बोले साधन नहीं। बोले साधन कुछ नहीं होता है, साधन हम पैदा करते हैं। तो कैसे होगा? तो कहा किसी डॉक्टर के यहाँ तुम काम करने लगो, सफाई वगैरह का। तो वहां जाके झाड़ू लगाने का काम मिल गया एक डॉक्टर के यहाँ। और अब एक काम करना, डॉक्टर के पास जो फ्रेम में लगा होगा उसका सर्टिफिकेट उसको देखना, और घर में आके सुबह शाम उसके नाम को हटा के अपना नाम सोचना कि मैं ही वो डॉक्टर हूं। थोड़े दिन के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन देना सिखा दिया, लड़का काम करने लगा, थोड़ी उम्र भी बढ़ गई। डॉक्टर ने एक दिन पूछा कि तुम MBBS क्यों नहीं कर लेते? बोले मुझे कौन पढ़ाएगा, पैसा नहीं है। बोले मैं पढ़ाऊंगा। और डॉक्टर ने खर्चा दिया पढ़ाई की, वो डॉक्टर बन गया। एक दिन वो सर्टिफिकेट लेके आया तो वही सर्टिफिकेट था जिसको उसने सोचा था, जिसको अपने विजन में देखा था। तो सबके लिए यही भाग्य बदलने का तरीका है कि पहले लिस्ट बनाइए और सेंट्रलाइज करिए अपने आकांक्षाओं को। नहीं ये भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, तो अब इसका विरोधी वो, उसका विरोधी वो, तो प्रकृति क्या करेगी? कंफ्यूज। आप एक फोकस करिए कि हमारा लक्ष्य है, हमको ये बनना है। भले 2-4 चीज भी करना, हमको बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, बड़े घर में रहना है, बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, बड़ा डायरेक्टर बनना है, बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, जो भी, या हमारे जैसा साधु बनना है। लोग साधुओं को सम्मान तो बड़ा करते हैं, लेकिन उनसे पूछ दे उनकी माँ से कि अपने बेटे को भेज दीजिए, बोले नहीं नहीं ये कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, कल्याण कीजिए, लेकिन अपने बेटे को साधु कैसे बना देंगे? बहुत मुश्किल काम है। घर छोड़ के बच्चा चला जाएगा, हम लोग कैसे रहेंगे? वो हम लोगों के बिना कैसा रहेगा? और जिन साधुओं के चरण में आप जा रहे हैं वो कैसे रहा होगा? है? हम जब छोटे थे, 6th क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे पास एक स्लोगन आया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, लिखा था। हमारे बचपन से वही गुरु रहे, बाद में संन्यास लिया हमने, कि अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। हमने विश्वास कर लिया कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, भले ही हमारे पास धन रहे या न, मैं तो हूं ना अंदर से। और इसका परिणाम आपको बताऊं कि स्कूल में टीचर भी यदि तुम बोले तो मैं रोक देता था। आप बोलिए, तुम हमें बर्दाश्त नहीं, हम भी रेस्पेक्ट देंगे, आप भी दीजिए। तो हमारे पिताजी भी कभी तुम नहीं बोले, हमेशा जी और आप बोलते रहे। आप अपने आप को जब सम्मान देते हैं तो सारी दुनिया आपको सम्मान देती है। पहले अपने लिए एक बनाइए कि हम हैं क्या, हम होना क्या चाहते हैं। जैसी श्रद्धा अपने प्रति हमारी होगी, हम कितने लोग हमें अपमानित करते हैं, हम तो सफल हो ही नहीं पाए, दुनिया उनको क्यों सम्मान करती है, हमें नेग्लेक्ट कर देती है। आपने खुद अपने आप को नेग्लेक्ट किया है, आपने खुद अपने आप को वो जगह नहीं दी है। आपने मन में पहले अपने को ऊपर बिठाइए कि मैं टॉप हूं, किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं कि उसके जैसा इसके। हर आदमी का कंपटीशन उसके खुद से है। सफल व्यक्तित्व वो होते हैं जो दूसरे से कभी भी कंपटीशन नहीं करते कि एक एक्टर बनना तो उस एक्टर की तरह नहीं, आपको एक यूनिक बनना, आप आज जहां है उससे ऊपर बनना है। एक बिजनेसमैन है तो आज तक हमारा बिजनेस है, उससे बड़ा बिजनेसमैन हमको बनना है। आज तक का तो हो गया। हमसे लोग बोलते हैं कि आपने क्या हमने क्या कोई सफलता हासिल नहीं की, तो क्या करते हैं? हमने कहा हम रोज देखते हैं कि अभी तक कहां पहुंचे, कुछ नहीं है। जो है हमें अभी करना है और उसकी फिल्म बनाए हुए, और वो हमें मिलेगा, हम जानते हैं, क्योंकि हम साधु हैं, सांसारिक कुछ चाहिए नहीं, तो आपको दिखेगा नहीं हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए यही है कि आप एक गोल बनाइए,
उसके लिए उस तरह की कुछ पुस्तकें महापुरुषों की जीवनी इकट्ठा करिए, उसको पढ़िए। जब हम स्वाध्याय करते हैं अच्छी पुस्तकों की, वह हमें सूक्ष्म लोक में ले जाता है, हम उसमें डूबने लगते हैं और हमारा सबकॉन्शियस पे काम करने लगता है। हम पढ़ रहे थे दूसरे की जीवनी, एपीजे अब्दुल कलाम, हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, हम पढ़ रहे थे विवेकानंद, आपके लिए कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम पढ़ रहे हैं केवल जानने के लिए, लेकिन उतने देर में घटना घट गई। जितने देर हम पढ़ रहे थे विचार में हम डूब रहे और सब कॉन्शियस उसको पकड़ रहा है। वो भ्रमित है, उसको नहीं मालूम कि आप पढ़ रहे हैं। इतना धोखा है वहां पे, उसको नहीं मालूम है कि वो, जैसे आप गाय को दूहने के लिए बछड़ा हटा के कुछ रख देते हैं कई बार, तब भी वो दूध दे देती है, बछड़े जैसा कुछ रख देते हैं। ये सब कॉन्शियस ऐसा ही अंधा है कि आप पढ़ रहे हैं विवेकानंद की जीवनी और उसे लग रहा है कि आप विवेकानंद हैं। सबकॉन्शियस को लग रहा है, क्योंकि आप फील कर रहे हैं कि आप विवेकानंद हैं। आप पढ़ रहे हैं सुबह